नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीएमआरसी एसईटीओ की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। मेडिकल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है और सेकेंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सीबेट साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम का डेट, वो भी 20 दिसंबर को होगा। यानी आपके पास हार्डली 5 दिनों का जो समय है वो शेष बचा है। साथ ही एडमिटेड कार्ड जो है वो भी इशू हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राज सर के द्वारा भी आपको बताया जाएगा, तो अंत तक आप सभी लोग जरूर बने रहें। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि बहुत ही हार्दिक बधाइयाँ आप सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी मेडिकल रिजल्ट आउट हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 150 लोगों ने 18 पोस्ट के लिए 150 लोगों को कॉल किया गया था जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था अलग अलग डेट्स में, और उसमें से कुल 93 बच्चे जो हैं वो मेडिकली फिट हुए हैं। एज यू कैन सी लिस्ट ऑफ OMR roll number SCTO wait list candidates successful in medical test and shortlisted for the psychometric test। साथ ही यहाँ पे नोट लिखा गया है इंटीमेशन रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ e-collators फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट विल बी सेंड शॉर्टली। तो ये भी भेजा जा चुका है। एडमिट कार्ड भी बच्चों के आ चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि ये नोट आया है 14 दिसंबर 2022 यानी आज को ही, तो यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर दिस डेटेड बाई दिसंबर 2021। The computer-based aptitude test CBET for the post of station controller and train operator is scheduled on 28 दिसंबर 2022, यानी कि 20 दिसंबर को होगा। 5 दिनों का समय है आपके पास। स्टेप टू डाउनलोड ई कार्ड, आप अपने ई कार्ड को कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में आप जानें। तो सबसे पहले एक लिंक जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये लिंक का एड्रेस है, आप चाहें तो इसे भी वेब पोर्टल पे जा कर के इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना OMR का रोल नंबर जो है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ये सारे के सारे OMR का रोल नंबर है। नेक्स्ट आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है DD MM and YYYY इस फॉर्मेट में आपको टाइप करना है, और उसके साथ साथ जो भी कैरेक्टर कैप्चा से रिलेटेड होंगे वो आप इंटर करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि क्लिक ऑन एडमिट कार्ड, और वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको टेक द प्रिंट आउट ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, इसका प्रिंट आउट भी लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको कुछ फ़ोटो पेस्ट करने हैं कुछ इंस्ट्रक्शन से, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड ऑन ई एडमिट कार्ड केयरफुली बिफोर अपेयरिंग द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBET एंड कैरी द प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि आपको एक जो है फोटोग्राफ भी आपको कलर साथ में ले जाने हैं, सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। रिक्वेस्ट ID प्रूफ इन ओरिजिनल एंड कॉपी टू अटेंड कंप्यूटर बेस्ड CBET एट योर मेंशन सेंटर, यानी कि आपको जो आपका ID प्रूफ होगा ओरिजिनल फॉर्म में और साथ ही उसका जो कॉपी होगा यानी कि फ़ोटो स्टेट, वो दोनों आपको लेकर के जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, आपको इसको लेकर के भी जाना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के नोटिस का, ये बताया गया है। अब हम देखते हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। तो ये हमारे ही एक स्टूडेंट हैं जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्स में है, उनका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ई एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कैंडिडेट्स कॉपी है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देखें तो रोल नंबर जो है वो दिया गया है, साथ में नेम ऑफ कैंडिडेट, नेशनलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, और एग्ज़ाम डिटेल्स में जो बताया गया है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। तो ये आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ION डिजिटल जोन IDZ सेक्टर 26 गोल्ड माइन ज्वेल ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर गोल्ड माइन ज्वेल एंड नियर डी मार्ट सेक्टर 26 गांधीनगर गुजरात इंडिया। तो बेसिकली आप सभी के जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे गांधीनगर में ही, और इसके लिए जो लैंडमार्क है वो दिया गया है नोमा फंक्शन हॉल, यानी ये भी आप लोगों के लिए एक लैंडमार्क है। डेट ऑफ एग्ज़ाम ये बहुत अभी आप लोग ध्यानपूर्वक इसे जान ले, 20 दिसंबर 2022 को है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वह होगा टोटल 1 घंटा और 15 मिनट का, यानी कि 9 बजे सुबह में स्टार्ट होगा और 10:15 पे समाप्त होगा। उसके बाद आपको लेकिन जो रिपोर्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7:30 में ही आपको रिपोर्ट करना है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स बिफोर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। एक चीज़ जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो बताई गई है कि रिएक्शन टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द CBT, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसी का एक पार्ट है जिसके बारे में अभी इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बताऊँगा, उसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा।
रिएक्शन टाइम टेस्ट यानी इसको हम मशीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो अलग से लिया जाता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो वो भी आपको रहना है। इससे इसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण सूचना आपको इंस्ट्रक्शंस के रूप में आगे दी गई है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है टू बी फिल्ड इन एग्जामिनेशन सेंटर। इस पॉइंट को ध्यान से देखें। यहाँ पर जो सिग्नेचर है आपको घर से करके नहीं ले जाने हैं। क्लियरली मेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि जो एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, उनकी प्रेजेंस में वो आपसे सिग्नेचर कराएंगे और यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर भी होंगे। साथ ही लिखा है ई एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली विद एन ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी कि जिन लोगों के पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं है लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो उनको एग्ज़ाम में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दिया गया है कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ई कार्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्लीज़ रीड द अटैच्ड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट का नाम और सारी की सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, और टाइम जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो भी बताया गया है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी करके वहाँ पर लिखनी होंगी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एज इट इज़। और यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, कैंडिडेट सिग्नेचर होंगे और इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एज यू कैन सी जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, सबसे पहली चीज़ बोली गई है यू विल हैव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, यू विल हैव रिएक्शन टेस्ट आफ्टर द CBT, सो मेक योर सेल्फ अवेलेबल होल डे। यहाँ मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है कि आप अगर 7:30 जा रहे हैं तो आप मान करके चले कि वहाँ पर 4 PM के बाद ही वहाँ से निकलेंगे, तो आप लोग जो है पर्याप्त मात्रा में खाना खा करके जाएं, पानी की व्यवस्था वहाँ पर होगी, और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि आपको वहाँ पर पूरे दिन रहना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, दिस ई कार्ड एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन डेट एंड टाइम एज स्पेसिफिकेशन रीजन देयर ऑन, यानी कि जो डेट दिया गया है आपका 20 दिसंबर, उसी दिन के लिए और उसी समय के लिए ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो वैलिड होगा। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली एट द टाइम मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड, यानी कि 7:30 का टाइम दिया गया है और 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आपको उसके पहले पहुंच जाना है। अगर उसके बाद जाएंगे तो जो गेट होते हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे और किसी भी कीमत पे उसे नहीं खोला जाएगा, चाहे आप कितनी ही रिक्वेस्ट कर लें। साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, सच एज वेरिफिकेशन, कैप्चर ऑफ फोटो, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड लॉगिंग ETC। तो आप अगर पहले से वहाँ पे पहुँचे रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से बता दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 4 है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट देयर टेस्ट सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एट लीस्ट 1 day बिफोर द टेस्ट सो दैट दे कैन रीच द सेंटर ऑन टाइम ऑन द डे ऑफ टेस्ट, यानी कि अगर आपका 20 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है तो आप सभी लोग 19 दिसंबर को ही गांधीनगर पहुंच जाएं और वहां जो सेंटर है उसको भी एक बार जाकर के देख लें, ताकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो अननेसेसरी जो है आप परेशानी से बच जाएंगे कि कितना समय लगता है और क्या कन्वीनियंस का साधन है, इन सब चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट है कि प्लीज़ एफिक्स पासपोर्ट साइज, यानी कि जैसा मैंने बताया था कि फ़ोटो आपको ले जाने हैं, वो भी कलर फोटोग्राफ। जो स्पेस प्रोवाइडेड है आपको एडमिट कार्ड पे, वहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है। उसके अलावा एक फ़ोटो आपको अलग से भी लेकर के जाना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। द फोटो शुड बी सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जब आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन आया था GMRC का SCTO पोस्ट के लिए, उस समय जो फ़ोटो अपलोड किया था वही आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू इंटर इनटू टेस्ट वेन्यू विदाउट फेस मास्क, यानी कि फेस मास्क जो है वो कंपलसरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट मैं जैसा बताऊँ कि एटलीस्ट दिल्ली में तो फेस मास्क जो है वो हटा लिया गया है पब्लिक प्लेस में, तो चूँकि ये कॉपी पेस्ट है इसीलिए यहाँ पर भी ये मेंशन हो रहा होगा। बट फॉर द सेफर साइड आप सभी लोग फेस मास्क पहन करके जाइए। ई एडमिट कार्ड भी आपको साथ में कैरी करना है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड वो भी आपको लेकर के जाना है, जिसमें कि आपका फ़ोटो हो, चाहे वो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो सकता है। प्लीज़ नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द ई कार्ड
एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल ऑल्सो रिक्वायर टू प्रोड्यूस ए फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पासपोर्ट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ देयर आइडेंटिटी। और साथ ही मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा इसकी एक फ़ोटो कॉपी भी आप साथ में लेकर के जाएं। पॉइंट नंबर 7 बोला गया है कैंडिडेट्स कैन कैरी हैंड सैनिटाइजर। तो ये कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस है, उसी का यहाँ पे बताया गया है कि आप 50 ml का एक हैंड सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, यानी पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं बट वह जो बोतल होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एंड ए सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन, और एक जो सिंपल कांच वाली पेन आती है वो भी अपने साथ आप कैरी करके ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 बोला गया है बैंड आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज गैजेट। तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी लोगों इतनी बार एग्जाम दे चुके हैं कि आपको मालूम होगा कि क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, तो वो आपको लेके जानी होती हैं। पॉइंट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो लिखा गया है कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन विल नॉट बी रिम्बर्स एनी कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर ट्रैवलिंग, यानी आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है टेस्ट पे आने के लिए नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 10 है, और ये किसी भी कैटेगरी को भी नहीं दिया जाएगा, आइदर वो SC हो, ST हो या किसी भी कैटेगरी से। पॉइंट नंबर 10 है द ई एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सच सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट हैज फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन लाइक एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैटेगरी एक्सेट्रा। The candidature is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter in case of inconsistency is noticed। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो कि गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं या नियुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, जो सही है उनके लिए इस कोई खास मायने नहीं रखता। स्पेशल इंस्ट्रक्शन इफ़ एनी गिवन बाय द इन्विजिलेटर शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इन्विजिलेटर के द्वारा दिए जाते हैं तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पॉइंट नंबर 12 है चेंज ऑफ डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट परमिटेड एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, यानी कि जो 20 दिसंबर का डेट आपको दिया गया है वो किसी भी कीमत में चेंज नहीं होगा। 13 है डिसीजन ऑफ द गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन ऑल द मैटर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू द कैंडिडेट्स, यानी कि GMRC के जो भी डिसीजंस है वो सभी के लिए फाइनल है। पॉइंट नंबर 14 है देयर विल बी अ डिक्लेरेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज एट द बॉटम ऑफ द गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ई एडमिट कार्ड विच विल बी रिक्वायर्ड टू रिटन इन योर ओन हैंड राइटिंग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो बेसिकली ये इसीलिए लिया जाता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो मैच हो पाए, अगर बाद में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप सही व्यक्ति हैं या नहीं, तो हैंड राइटिंग के लिए आपको चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिक्लेरेशन भी ली जाती है और साथ ही ऑल द बेस्ट बताया गया है। तो ये जो था निचोड़ जिसको कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑल 14 पॉइंट्स को जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कोविड-19 से रिलेटेड है। तो ये चूँकि कॉपी एंड पेस्ट है इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड आप इसको भी अच्छे से फॉलो करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कैंडिडेट्स हैविंग कोविड-19 सिम्टम्स में अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ ए कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड एट द एंट्री ऑफ एग्जाम वेन्यू बाय थर्मोगन, यानी थर्मोगन से होगा। अगर कोई ऐसे सस्पेक्टेड और इन्फेक्टेड कैंडिडेट पाए जाते हैं तो उनको अलाउ तो किया जाएगा, बट उनके लिए एक सेपरेट आइसोलेटेड लैब या रूम होगा, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें की जाएंगी। नेक्स्ट बोला गया कैंडिडेट्स मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो वो कोविड-19 से रिलेटेड है कि आपको हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 3 बोला गया है कि आप फेस मास्क लेकर आएँ, सैनिटाइज़र लेकर आएँ, वाटर बोतल सैनिटाइज़र, वाटर बोतल जो है वो ट्रांसपेरेंट बोतल में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 4 है मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोविड-19 से रिलेटेड। 5 है मस्ट कवर द नोज एंड माउथ विथ फेस मास्क, इसके बारे में बताया गया है। 6 है कैंडिडेट्स नीड्स टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन इन द रिप्रेजेंटेटिव एंड नीड टू स्टैंड इन द सर्कल्स ड्रॉ एट द एंट्री पॉइंट, यानी कि जो सर्कल्स बने रहते थे कोविड-19 के टाइम में उसी में आपको खड़े रहना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन हो। एट रजिस्ट्रेशन डेस्क द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू सैनिटाइज हिज हर हैंड यूजिंग प्रोवाइडेड सैनिटाइजर, फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फोटोग्राफ भी लिए जाएंगे, तो अपनी बारी का आराम से इंतज़ार करें। और आप सभी लोग जो हैं CCTV कवरेज के थ्रू सर्विलांस में होंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू
रिपोर्ट एट द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली एज टाइम एंड मेंशन, यानी कि जो आपको 7:30 का टाइम बताया गया है, 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 20 दिसंबर का है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो चीज़ें हैं कोविड-19 से रिलेटेड, आपको वहाँ पे मार्क करने होंगे। लाइक आई हैव रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शन नोटिस रिलेटेड, तो वो आपको उसमें टिक मार्क करने हैं। आई हैव प्लीज़ टिक और डू नॉट हैव प्लीज़ डोंट क्रॉस मार्क दिया गया है। द फॉलोइंग सिम्टम्स इन द लास्ट वीक, अगर फीवर है तो उसको कीजिए, नहीं है तो आप उसको क्रॉस मार्क करना है, अगर है तो टिक करेंगे, अगर नहीं है तो क्रॉस मार्क करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। 3 है आई हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, और आप जब भी अगर कोविड पॉजिटिव हुए हों लास्ट 1-2 सालों में, आप उसको मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू रिमेंबर। आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट, तो ये सारी चीज़ें उसी से हैं। और यहाँ पर आपके नाम, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन सेंटर और सिग्नेचर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। बट ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे कि अगर आप लोगों ने अभी तक साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो हमारा जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 13 बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं टोटल 53 बच्चे थे, जिसमें कि 13 बच्चे हमारे यहाँ से ही सिलेक्ट हुए थे साइकोमेट्रिक टेस्ट में। आप उनके नाम भी देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी हैं, आपके फीडबैक्स भी हैं, ऑथेंटिक वे में आप उसको देख सकते हैं। ये सारा का सारा क्रम है जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बना के दिखाया हुआ है। ये आपका सिलेबस है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अगले 5 दिनों में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सही मार्गदर्शन के अंतर्गत तैयारी करें, जहां से कि सफलता रिजल्ट मिलती रही है। तो ये ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, ये 5 दिन भी सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ राज सर। इसको आप कैसे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, तो स्टेप टू डाउनलोड ऐप, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर के क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको स्टोर में जाकर के GMRC 2.0 कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा ऐसे फ़ोटो के साथ, उससे वहाँ पे आप इसको परचेज़ करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे 8826901833 इस पे आप चाहे तो व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम मैसेज करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, ये हैं हमारे जो 53 बच्चे थे उसमें से 13 बच्चे हमारे यहाँ से हैं। ट्रेनिंग की फर्स्ट डे का है जब ज्वाइनिंग हुई थी, तो ये फ़ोटो आप लोग भी लकीस्ट हो सकते हैं। बस ज़रूरी है सही मार्गदर्शन का, राज सर की गाइडेंस में आप हमसे जुड़ें क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़े हमसे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।